इमरान खान तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 27 सितंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब मुस्तरद कर दिया। शो कॉज नोटिस जारी। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस खिलाफ आइन करार दिया था। असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार। दोनों रहनुमा भी तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़्म है। अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का भरपूर आइनी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लिमानी मातहत अदलिया ऑडिटर जनरल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। आइन या इदारों को नीचा दिखाया गया या हमला किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। तो ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की इलेक्शन में जीत पर ये खौफजदा हैं। ये किसी भी तरह इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान को जिस्मानी तौर पर हटाना चाहती है। ये चाहते हैं सियासी तौर पर नहीं तो फिजिकली हिट किया जाए। इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को नदामत नहीं। इमरान खान सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। ये कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाते हैं, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की कोशिश करते हैं। कराची में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें डूब गईं। नीपा चौरंगी से सफारी जाने वाली सड़क पर पानी जमा, गाड़ियां खराब हो गईं। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट झील का मंजर पेश करने लगी। कराची यूनिवर्सिटी के सामने सड़क भी डूब गई। तारिक रोड और बहादुराबाद को मिलाने वाली सड़क भी पानी पानी। दीवार गिरने और करंट लगने से बच्चा और नौजवान जाँ बहक। महकमा मौसमियात की शहर में कल भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में फिर बारिश। ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसते बादलों ने मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मीरपुर खास में आंधी मुतासरीन के खैमे उड़ा ले गई। डगरी में बारिश के पानी ने इमदादी कैंप तबाह कर दिया। ठट्ठा, दादू और उमरकोट में बादल बरसने से मुश्किलात में इजाफा। थरपारकर में खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हमारे मुल्क की तौहीन है। शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर तशद्दुद करने वालों के पास भेजा गया। क्या दोबारा रिमांड पर कानूनी कार्रवाई का कहना दहशतगर्दी है? अगर ये दहशतगर्दी है तो आप किसी को भी दहशतगर्द बना सकते हैं। -1 से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, मैं बड़ा खतरनाक हूँ। मेरा मवाजना नवाज शरीफ और बानी MQM से ना करें। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में 20 सितंबर तक जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खातून जज को धमकी के केस में अदालत में पेश हुए। वकील बाबर आवान ने कहा, तफ्तीश करनी है तो अदालती अहाते में कर लें। जज ने कहा, जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। राना शमीम ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो भी सच है वो कहें। अदालत किसी भी शख्स के लिए बड़े दिल का मुजाहरा करती है। गैर मशरूत माफी अदालती अना के लिए नहीं। राना शमीम को 19 सितंबर तक बयान हल्फी जमा करवाने की मोहलत। मुल्तान, शेखुपुरा, बहावलनगर और खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 4 हलकों के लिए नई तारीख का ऐलान। मुल्तान का कौमी, शेखुपुरा, बहावलनगर और खानेवाल के सूबाई हलके शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा, 9 हलकों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला हासिल किया जाएगा। फैसले पर गौर के लिए 14 सितंबर को इजलास होगा। सैलाबी सूरत हाल के बायस 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए थे।
दादू की तीनों तहसीलों मेहड़, खैरपुर, नाथिन शाह और जोही में सैलाबी सूरत हाल। मेहड़ के रंगबंग पर पानी की सतह 1 फीट कम हो गई। खैरपुर, नाथिन शाह और जोही में भी पानी की सतह कम होने लगी। हिफाजती बंदों के साथ मौजूद पानी का मंचर झील के अतराफ अखराज। तैवन शरीफ में मंचर झील को कट देने के बावजूद भी पानी कम न हो सका। सैलाबी सूरत हाल के बायस 10 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात पानी की लपेट में। इंतजामिया मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कराची और हैदराबाद से सक्खर के दरमियान ड्राइविंग करना मुश्किल। मेहरान हाईवे पर भी टंडो मीर अली के करीब सड़क पर 2 फीट पानी जमा। मुसाफिर बसें गुजर जाती हैं, छोटी गाड़ियां डूब जाती हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, मोटरसाइकिल को लिफ्ट कराकर पार कराती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी हालिया सियासी चैलेंजेस और मुआशी हालात की संगीनी से आगाह है। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर है। सैलाब के तनाजुर में सियासी जमातें, फैसला साज और मुराद याफ्ता तबका इख्तलाफात एक तरफ करके मुत्तहिद हों। वक्त आ गया है कि ज़ाती एजेंडों को बालाए ताक रखकर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और स्टाफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात दिए। पुरुम्मीद हूँ कि हमारी मुखलिसाना कोशिशें फ़ायदेमंद होंगी। महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। डॉलर 229 रुपए 82 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 64 पैसे इजाफा। 6 रोज में डॉलर की कदर में 11 रुपए इजाफा हुआ। शाहिद खान अब्बासी भी पेट्रोल सस्ता न होने पर परेशान। कहा, मिफ्ता इस्माइल के अमल का जिम्मेदार नहीं। पेट्रोल की कीमत कम न होने पर मैं भी परेशान होता हूँ। दुनिया में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होगा। कोशिश है कीमत के तयन का मामला डीरेगुलेट कर दें। हालात एक दिन में दुरुस्त नहीं होते, लेकिन ये दुरुस्त होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, डॉलर की कीमत काबू में नहीं आ रही। मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर है। बताया गया था कि IMF मुआहिदे से दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बैनुल अक़वामी इदारे डिफॉल्ट की खबरें देख रहे हैं। हालात देखकर वजीर खजाना के आंसू निकल आए। PTI की कमेटी मईशत के लिए लॉन्ग, शॉर्ट और मिड टर्म पॉलिसी बनाएगी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, हाई कोर्ट के फैसलों पर महज तनकीद तौहीन के जुमरे में नहीं आती। फैसले पर तनकीद भले गलत फहमी पर मबनी हो, इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बनती। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बगैर वजह तलबी के नोटिस का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इंक्वायरी या दर्ज मुकदमे के सबूत, शवाहिद समेत दीगर रिकॉर्ड फराहम करना लाजिम है। तफ्तीशी अफसर को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर तहकीकात करनी चाहिए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। बिजली के बड़े बड़े बिल्स ने आवाम की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क को बंद किए रखा। गुजरांवाला में शहरियों का मुजाहिरा। GT रोड को बंद किए रखा। गुजरात में वाबदा कॉम्प्लेक्स के अंदर एहतजाज। शहरियों का हुकूमत से इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 कट लगाने के बाद भी मंचर झील में पानी की सतह कम न हुई। कोटडेजी में सेम नाला ओवरफ्लो। मंजूर वसान का आबाई इलाका डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 फीट तक पानी जमा। पानी में बहकर एक शख्स जाँ बहक। ठरी मीरवाह में मुतादिद देहात पानी की लपेट में। सांगड़ के बेशतर इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे।
बदीन में LBOD नाले पर पानी का दबाव बढ़ गया। इंतजामिया की 0 पॉइंट के मकाम पर कट लगाने की तैयारी। थरपारकर के करीबी इलाके खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों के इनखला के लिए कश्तियां पहुंचा दी गईं। मुमकिना मुजाहमत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब। वजीर आला सिंध के दौरा सहवन में कश्ती बार बार बंद। मुराद अली शाह ने कश्ती में बैठकर सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लिया। वाहड़ में कश्ती बंद हुई तो दूसरी कश्ती को बुलाया गया। नई आने वाली कश्ती का तेल कुछ देर बाद खत्म हो गया। टीम ने धक्के लगाकर कश्ती को किनारे तक पहुंचाया। मुतासरीन के वजीर आला से इमदाद न मिलने के गिरे शिकवे। नेशनल हाईवे कंडियारों पर ब्लॉक। इंडस हाईवे दादू और सहवन पर बंद। मुसाफिर ट्रेनों का ट्रैक भी बंद। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह से सक्खर और फिर पंजाब जाने वालों के लिए मेहरान हाईवे पर 2 किलोमीटर का फासला। इंतजामिया के बड़े एक्शन का मुंतजिर। कंबर की तहसील वाराह में सैलाबी पानी में कमी न आ सकी। सैकड़ों देहात और घर ताहाल पानी की लपेट में। पानी में डूबने से एक ही खानदान के 2 बच्चे जान बहक। इमरान खान का हुकूमत पर टेलीथॉन नशरियात रुकवाने का इल्जाम। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने गिरावट का मुजाहिरा किया। हुकूमत हमारी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। इन्हें इल्म है कि पैसों के मामले पर कोई इन पर एतमाद को तैयार नहीं। हुकूमती बेहिसी के बावजूद हमने 2 घंटे में 5 अरब रुपए से जायद जमा किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इमरान खान दुनिया से कह रहे हैं कि उनकी मदद ना करें। गुज़श्ता रोज जाली तस्वीर चलाई गई जो भारत की थी। जाली तस्वीर में इंटरनेशनल डोनर इदारों को टैग किया गया। वफाकी हुकूमत साजिश करने वालों के खिलाफ इक़दाम करे। मामले पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। नून और चीन की सियासत आरिया पार हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। मिफ्ता इस्माइल के रोने से मईशत ठीक नहीं होगी। 2 माह में सैलाबी पानी ना निकला तो ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, करोड़ों लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, उनका कुछ बाकी नहीं बचा। सैलाबी सूरत हाल में रोज झगड़ा करना, जलसा करना मुनासिब नहीं। इमरान खान हुकूमत पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के अमल में रुकावट न डाली जाए। वजीर आला पंजाब ने कहा, सैलाब मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाएंगे। मुतासरीन को घर बना कर देंगे। परवेज इलाही से फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ताउन के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। कंपनी के ताउन से मुतासरीन को घर तामीर करके दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मार्केट में अद्वियात की कमी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मार्केट में हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। अद्वियात की प्रोडक्शन जारी है। कोई तातुल नहीं आया। उल्टे सीधे बयानात देने से गुरेज किया जाए। झूठा दबाव पैदा करके आवाम के सर में दर्द न करें। मामले खुसूसी अता तारड़ ने अद्वियात की कमी का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। कहा, 18वीं तरमीम के मुताबिक सेहत का महकमा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला अद्वियात की रेगुलेशन खुद करते थे। परवेज इलाही की तरजीह अवामी खिदमत ही है ही नहीं। कराची चैम्बर का रुपए की गिरती कदर रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क 8 से 10 रुपए है। बैंक में भी नाजायज़ मुनाफा कमाने में मुलविस हैं। हुकूमत अवाम दुश्मन रुझान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की एक बार फिर पंजाब में काम करने से माजरत। कामरान अफजल ने कहा, कोशिश की कि मेरिट पर तैनातियां हों, लेकिन सियासी मुदाखलत बहुत है। डेंगी के तदारुक के लिए इजलास में मजीद कहा, 2 इजलासों की सदारत और करूंगा। उसके बाद उम्मीद है नए चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। ये सैलाब मुतासरीन की इमदाद तक को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान को अपने तमाम करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। ये मकबूल होने का दावा करते हैं मगर इलेक्शन से भागते हैं। जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री बाहमी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल अशतुर औसाफ का नए अदालती साल की तकरीब में खिताब। कहा, यह जरूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए।
चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला है। अदालत उज़्मा सिर्फ उन मुकदमात को पजीराई दे जिसमें कोई ठोस कानूनी सवाल हो। पार्लिमानी जमहूरियत में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने का सिलसिला रुकना चाहिए।